हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की क्लास में हम चैप्टर 11 चतुर्भुज के अंतर्गत मध्य बिंदु प्रमेय के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो प्रमेय को पढ़ते हैं। किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य, है ना, ये एक त्रिभुज लिया गया है एबीसी के रूप में। इन दोनों त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, मान लीजिए AB का मध्य बिंदु D और AC का मध्य बिंदु E है। इन दोनों भुजाओं की मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आधी होती है। अर्थात D को E से जब मिलाते हैं तो ये जो रेखा है इस त्रिभुज की तीसरी रेखा यानी BC के समांतर होती है और इस BC के आधी होती है। यह हमको इस प्रमेय में दिया गया है और इसी को हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो क्या लिखना है समझेंगे। उपपत्ति, है ना, त्रिभुज एबीसी ले जिसमें D और E को क्रमशः AB तथा AC के मध्य बिंदु हैं। त्रिभुज एबीसी ले जिसमें D और E क्रमशः भुजा AB और AC के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, D और E को मिलाते हुए रेखाखंड DF D और E को मिलाते हुए रेखाखंड DF इस प्रकार खींचते हैं कि बिंदु E रेखाखंड DF का मध्य बिंदु हो, कि बिंदु E रेखाखंड DF का मध्य बिंदु हो। ठीक है, तो यहां पर हमने त्रिभुज लिया है एबीसी जिसमें D AB का मध्य बिंदु है और E AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो D और E को मिलाते हुए D को E से मिलाते हैं, मिलाते हुए रेखाखंड DF इस प्रकार से खींचते हैं कि E जो है DF का क्या हो, मध्य बिंदु हो। ठीक, तथा C को F से मिलाते हैं, C को हम F से मिलाते हैं, लिखेंगे तथा C को F से मिलाते हैं। ठीक, देखते हैं कि त्रिभुज ADE और त्रिभुज CFE में, त्रिभुज ADE और त्रिभुज CFE में, ठीक है, त्रिभुज ADE और त्रिभुज CFE में देखेंगे। देखिए यहां पर AE बराबर है CE के, AE बराबर है CE के। ठीक है, ये कैसे, जिसमें E जो है AC का मध्य बिंदु है, तो AC का मध्य बिंदु E है। ठीक, नेक्स्ट AED, है ना, कोण AED बराबर है कोण CEF के। ठीक है, ये कहां से, शीर्षाभिमुख कोण से। ये दोनों कोण आपस में बराबर है इसलिए दोनों कोण बराबर लिया गया है, तो शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, फिर नेक्स्ट देखेंगे कि DE बराबर है EF के, तो DE बराबर है EF के, जहां DF का मध्य बिंदु क्या है, E, DF का मध्य बिंदु E है। ठीक है, तो ये त्रिभुज ADE और CFE, है ना, त्रिभुज ADE और CFE सर्वांग सम होंगे।
ए डी ई सर्वांग सम त्रिभुज सी एफ ई के। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम। कैसे? भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से ये इस प्रकार से होगा। ठीक है, क्योंकि पहला भुजा ए ई बराबर, देखो त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज सी ई एफ दोनों जो है सी एफ ई दोनों सर्वांग सम होंगे, क्योंकि इन दोनों में ए ई बराबर सी एफ है। ठीक है, कोण ए ई डी बराबर है कोण सी ई एफ और कोण भुजा डी ई बराबर ई एफ है। इसलिए भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज सी एफ ई सर्वांग सम होंगे। ठीक, यहां तक बनाने के बाद आगे समझेंगे। आगे समझेंगे यदि ए डी बराबर बी डी है, ठीक है, ए डी बराबर सी एफ है ना। देखें, यदि ए डी बराबर सी एफ तो त्रिकोण ए डी ई बराबर है कोण सी एफ ई। ये कहां से? तो सर्वांग सम त्रिभुज से, सर्वांग सम त्रिभुज से। ठीक है, तो यहां पर बी डी बराबर ए डी, बी डी बराबर ए डी होगा। ठीक है, यहां पर देखिए ये ए बी के मध्य बिंदु डी है, तो बी डी के बराबर क्या हो जाएगा? ए डी, तथा ए डी बराबर क्या है? सी एफ। ठीक है, तो बी डी बराबर ए डी है और ए डी के बराबर सी एफ है, तो बी डी के बराबर भी मैं सी एफ लिख सकता हूं, तो इसलिए बी डी बराबर लिखेंगे सी एफ। ठीक, इसको आप इक्वेशन 1 दे देंगे। नेक्स्ट लाइन में दो रेखाओं ए डी और सी एफ को रेखा डी एफ काटती है। दो रेखा ए डी और सी एफ को कौन सी रेखा काट रही है? ये रेखा डी एफ। तो लिखेंगे दो रेखाएं ए डी और सी एफ को, ए डी और सी एफ को डी एफ काटती है, डी एफ काटती है तथा एकांतर अंतर कोण से, तथा एकांतर कोण से कोण ADE बराबर है कोण CFE के। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं, इसलिए कोण AD जो है समांतर है CF। जब कोण ADE बराबर होगा कोण CFE के, ADE बराबर है CFE के, इसलिए ये AD इस CF के समांतर है, इसलिए मैंने समांतर का चिन्ह दोनों के बीच में लिखा है। ठीक, इसको हम लोग इक्वेशन 2 दे देंगे। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से ये पता चलता है कि चतुर्भुज, समीकरण 1 व 2 से चतुर्भुज चतुर्भुज DBCF है ना, ये देखिए DBCF में DB और CF बराबर व समांतर हैं। ठीक है, ये देखिए ये DB और CF ये दोनों क्या है? आपस में समांतर हैं। ठीक है, अतः हम जानते हैं कि यदि समूह चतुर्भुज में यदि उसकी समूह भुजाओं का एक युग्म, यदि उसकी समूह भुजाओं का एक युग्म बराबर व समांतर हो, तो यह समांतर चतुर्भुज कहलाता है। समांतर चतुर्भुज है।
ठीक है, आगे समझेंगे। तो ये समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है, इसलिए चतुर्भुज DBCF एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए चतुर्भुज DBCF एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक, DBCF क्या है? समांतर चतुर्भुज है। ठीक, इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। कौन कौन सी भुजा बराबर है? तो DF बराबर है BC के, ठीक है, तो DF बराबर BC और बिंदु DEF एक रेखा पर है और बिंदु DEF एक रेखा पर है, एक रेखा पर है तथा DE बराबर DE प्लस EF बराबर DF, ठीक है, यहां पर DE प्लस EF दोनों मिलके हो जाएंगे DF, ठीक, और DE बराबर EF तथा DE बराबर EF। यहां पर ये DE किसके बराबर है? EF के बराबर है, ठीक, तथा इन दोनों का योग किसके बराबर है? DF के बराबर है, इसलिए BC बराबर क्या हो जाएगा? ये BC इस 2DE के बराबर होगा, 2DE के बराबर होगा। 2 को हम लोग नीचे ले आएंगे BC के, तो DE बराबर 1/2 BC हो जाएगा, ठीक है। और BC क्या है? ये तीसरी भुजा है। तो प्रश्न में यानी प्रमेय में क्या था हमारे पास कि तीसरी भुजा के मध्य बिंदु आधी हो जाती है ना, मतलब कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर रेखा तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आधी होती है, ठीक है। तो तीसरी भुजा के समांतर और उसकी क्या हो गई? आधी हो गई। तीसरी भुजा क्या है यहाँ पे? BC और इसके आधी हो गई ये DE, ठीक है। कौन सी? ये वाला DE। यही हमको सिद्ध करना था जो कि प्रूव्ड हुआ, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे। नेक्स्ट प्रमेय है 11.9। L, M और N तीन समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। ये तीन समांतर रेखाएं हैं जिन्हें तिर्यक रेखाएं P और Q इस प्रकार काटती हैं, ठीक है। ये P और ये Q ये तिर्यक रेखाएं हैं जो इस प्रकार काटती हैं कि L, M और N रेखाएं P पर समान अंतःखंड DE और EF काटती हैं, ठीक है। ये P और Q रेखाएं L, M, N को इस प्रकार काटती हैं कि बिंदु P जो है रेखा P है वह समान अंतःखंड DE और EF काटती है, ठीक है। DE और EF काटती है। दिखाइए कि L, M और N रेखाएं Q पर भी इसी प्रकार से DE और EF के समान ही अंतःखंड काटती है इस रेखा में, ठीक है। तो इसको हम हल करेंगे। समांतर रेखाएं L, M, N को तिर्यक रेखा L, M, N को तिर्यक रेखा P क्रमशः बिंदु DE और EF पर काटती है, ठीक है। ये तो दिया हुआ है हमारे पास प्रश्न में, ठीक। तो DE बराबर लिखेंगे EF। तिर्यक रेखा Q समांतर रेखा L, M, N को क्रमशः A, B व C पर काटती है।
ए बी व सी पर काटती है। ठीक है, तो लिखेंगे बिंदु ए बी सी पर काटती है। तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी बराबर बी सी होता है। जैसे कि यहाँ पर डी और ई एफ पर काटती है तो डी बराबर ई एफ होता है, ये प्रश्न में दिया है। तो उसी प्रकार हमको सिद्ध करना है कि ए बी बराबर बी सी होता है। ठीक, तो इसके लिए इसे सिद्ध करने के लिए बिंदु रेखा Q के समांतर, है ना, Q के समांतर एक रेखा खींचते हैं। एक रेखा खींचेंगे जो Q के समांतर होता है। Q के समांतर वह बिंदु E से गुजरते हुए L व N को G व H पर काटे। ठीक है, L व N को G व H पर काटे। तो इसे सिद्ध करने के लिए एक रेखा हमने इस प्रकार से खींचा जो Q रेखा के समांतर है। ठीक है, खींचेंगे जो Q के समांतर वह बिंदु E से गुजरते हुए, देखिए बिंदु E से गुजरते हुए जा रहे हैं। L व N को, किसको, L तथा N को G व H पर काटता है। इस बिंदु E से गुजरते हुए L को और N को बिंदु G और H पर काटे। ठीक है, इस प्रकार से हमने एक रेखा खींचा। स्पष्ट है कि AG समांतर होगा BE के। ये कहां से, क्योंकि L समांतर है M और A G व B E उन पर स्थित बिंदु है। ठीक, नेक्स्ट लाइन को समझेंगे। अगला लाइन में समझेंगे। हमने देखा था कि AG समांतर है BE के। ठीक है, तो ये AG समांतर किसके, BE के। इसी प्रकार GE समांतर होगा AB के, तो GE इसके समांतर है AB के। ठीक है, तो AGEB एक समांतर चतुर्भुज है। इसी प्रकार ये AGBE क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 दे देंगे। तो AG समांतर BE लिया था, इसको हम बराबर ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद GE समांतर AB लिया था, उसको भी हम बराबर ले लेंगे। उसी प्रकार से नीचे के लाइन में देखेंगे कि BE समांतर है CH के, ये लिखा। ठीक है, फिर EH समांतर है BC के, ये भी लिख दिया। अब इन दोनों समांतर को मैंने बराबर ले लिया कि पहले तो ये BEHC क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज आएगा। ये भी BEHC एक समांतर चतुर्भुज, इसको इक्वेशन 2 दे देंगे। पहले जो जिसको हमने समांतर दिया था उनको हम बराबर ले लेंगे। तो BE बराबर CH और EH बराबर BC। ठीक है, यहां तक समझने के बाद नेक्स्ट लाइन में तो नेक्स्ट लाइन में जैसे कि हमने देखा था कि यहाँ पर कुछ इसको हमने समीकरण 2 ले लिया। यहाँ से B बराबर क्या हो गया, CH और EH समांतर BC को हमने लिखा EH बराबर BC। अब देखिए GED ना, GED व त्रिभुज HEF में देखेंगे कि DGE बराबर है EHF के। DGE और EHF ये दोनों बराबर हैं किससे, एकांतर कोण से। तथा DE बराबर EF, ये DE बराबर EF। ये क्या, ये दोनों त्रिभुजों की भुजाएं हैं। ये हमको ज्ञात है, प्रश्न में हमारे पास दिया हुआ था। फिर कोण DEG बराबर है कोण HEF के। इसी दोनों त्रिभुज में देखना कि DEG बराबर है HEF के।
ये कहां से? तो शीर्षाभिमुख कोण से, क्योंकि ये दोनों कोण आपस में बराबर है इसलिए। तो इस प्रकार से ये कोण भुजा और फिर पुनः कोण आपस में बराबर हैं, इसलिए कोण भुजा कोण सर्वांग समता से क्या हो जाएगा? त्रिभुज GED सर्वांग सम होगा त्रिभुज HEF के। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो सर्वांग सम होने के कारण GE बराबर है EH, है ना, ये GE बराबर EH होगा और G बराबर EH है तो EH किसके बराबर होगा? इस BC के बराबर होगा। ये समीकरण 1 और 2 से जब BC EH जो है BC के बराबर है तो यहाँ पर AB किसके बराबर हो जाएगा? BC के बराबर होगा। और यही हमको सिद्ध करना था कि AB बराबर क्या होता है? BC। ठीक, नेक्स्ट समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 समझेंगे प्रश्नावली 11.2 से। समलंब चतुर्भुज ABCD की भुजा AD का मध्य बिंदु, है ना, एक समलंब चतुर्भुज है ABCD, ठीक है, इसमें भुजा AB का मध्य बिंदु क्या है? E, तथा ये AB किसके समांतर है? DC के। ठीक है, तो बिंदु E से होकर AB के समांतर खींची गई रेखा बिंदु D से होकर AB के समांतर खींची गई रेखा BC को, है ना, BC को F पर मिलती है। सिद्ध कीजिए कि F रेखाखंड BC का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो ये रेखा EF हमने बीचों बीच खींचा है। ठीक है, तो इसमें ये सिद्ध करना है कि ये F जो है BC का क्या है? मध्य बिंदु है। तो समझेंगे समांतर चतुर्भुज ABCD में AB समांतर है CD के तथा AE बराबर है ED। ठीक है, तो यहां पर EF भी समांतर होगा AB के। ठीक है, क्यों? AB समांतर है DC, AE बराबर है DE, तो EF भी समांतर होगा AB के। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में अब देखिए यहां पर हम B को D से मिला देते हैं। ठीक है, एक रचना करेंगे हम, रचना जिसमें BD को मिलाया। ठीक है, अब देखिए यहां पर दो त्रिभुज बन गए हैं ADB और BCD। तो त्रिभुज A B और D में, या त्रिभुज ADB में हम देखेंगे कि E जो है AD का मध्य बिंदु है। E क्या है? AD का मध्य बिंदु है। ठीक, इसलिए EG समांतर AB, EG समांतर AB। ठीक है, इस ये जो बिंदु है इसको हम G दे देंगे, तो ये EG किसके समांतर हो गया? AB के। क्यों? क्योंकि EF समांतर है, चूंकि EF समांतर है AB के। जब ये पूरा भुजा समांतर है इस AB भुजा के, तो इसका जो आधा भाग है ये भी समांतर होगा AB भुजा के। ठीक है, तो अतः G BD का मध्य बिंदु है। G BD का मध्य बिंदु है। तो यहां पर G जो है BD का मध्य बिंदु है, ये हमको पता चल गया। तथा GF समांतर है BD के। तो GF किसके समांतर है? इस BD के। ठीक, सॉरी CD, GF, ये GF समांतर है CD के। चूंकि EF समांतर है AB के, EF समांतर है AB के, तथा AB समांतर है CD के। जब AB समांतर हो CD के, तो अतः F जो है
BC का मध्य बिंदु होगा। F जो है BC का मध्य बिंदु है और यही हमको सिद्ध करना था, जो कि सिद्ध हो गया। ठीक, यही इसका अभिष्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को समझेंगे। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें PQRS क्रमशः भुजाएं AB, BC, CD तथा DA के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, ये ABCD क्या है? ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें P, Q, R और S इन भुजाओं का मध्य बिंदु है। तो AC इसका विकर्ण है, AC इसका एक विकर्ण है। दर्शाइए कि पहला पॉइंट SR समांतर AC और SR बराबर 1/2 AC होता है। ठीक है, तो लिखेंगे हल, जिसमें हमको पहला पॉइंट पहले हम सिद्ध करेंगे SR समांतर AC और SR बराबर हाफ AC। ठीक है, तो लिखें कि PQRS चतुर्भुज तो PQRS चतुर्भुज ABCD के भुजाएं AB, BC, CD तथा DA के क्या है? क्रमशः मध्य बिंदु हैं। तो AC चतुर्भुज ABCD का विकर्ण है। तो पहला पॉइंट समझेंगे कि त्रिभुज AB त्रिभुज ACD में लिखेंगे। ACD में P तथा S भुजा AB P S तथा R है ना, R तथा S भुजा DC तथा AD का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है अर्थात SR समानांतर है, SR समानांतर है इसके इस AC के। ठीक है, तो SR आधा होगा AC का। ये मध्य बिंदु प्रमेय से हुआ। इसको आप इक्वेशन 2 दे देंगे। इक्वेशन 1 किसे देंगे? इसे। ठीक, अब यही हमारा पहला पॉइंट था जो कि सिद्ध हुआ। दूसरा पॉइंट समझेंगे। त्रिभुज ABC में सेम यही बात लिखेंगे। अब त्रिभुज ABC में लिखेंगे कि P तथा Q भुजा AB तथा BC का मध्य बिंदु है। तो यहां पर PQ समानांतर होगा AC के, तो PQ समानांतर AC, इसको आप इक्वेशन 3 दे देंगे। तो यहां पर PQ बराबर होगा AC के हाफ का, इसको इक्वेशन 4 दे देंगे। ठीक, तो देखिए ये समीकरण 2 और 4 से, समीकरण 2 व 4 से ये RHS दोनों के बराबर हैं, इसलिए PQ बराबर क्या हो जाएगा? SR। और यही हमारा दूसरा पॉइंट था, PQ बराबर SR, जो कि प्रूव्ड हो गया। ठीक, उसी प्रकार तीसरा पॉइंट समझेंगे। उसी प्रकार तीसरा पॉइंट हमको लाना है कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहां पर समीकरण 1 और 3 से, 1 व 3 से देखेंगे कि SR समांतर AC और PQ समांतर AC, दोनों में AC समांतर है। तो हम लोग लिखेंगे कि SR समांतर PQ, ठीक है, या PQ समांतर SR, तथा समीकरण 5 से आप देखेंगे समीकरण 5 में कि PQ बराबर SR है, तो लिखेंगे कि PQ बराबर SR, इसलिए चतुर्भुज PQRS एक समांतर चतुर्भुज है।
समांतर चतुर्भुज है। और यही हमारा चौथा पॉइंट था, तीसरा पॉइंट था जो कि सिद्ध हो गया। ठीक, तो आज की क्लास हम यहीं तक समझेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के चैप्टर को पढ़ेंगे और आपका ये चैप्टर यही समाप्त होता है। धन्यवाद।